यूपी के कानपुर के नवाबगंज में सर्राफ के घर और दुकान में घुसे चोरों ने नकदी जेवरात समेत 1 करोड़ का माल पार कर दिया। थाने से चंद कदमों की दूरी पर इतनी बड़ी चोरी की सूचना से सनसनी फैल गई। वही घटना की जानकारी पाकर मौके पर डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी फोर्स और फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। आपको बताते चले कि नवाबगंज सर्राफा बाजार में मेन रोड पर जुगल किशोर परिवार के साथ 3 मंजिला मकान में रहते हैं, जिसमें पहली मंजिला में उनकी हरिशंकर एंड जुगल किशोर नाम से ज्वेलर्स की दुकान है। सोमवार रात दुकान बंद कर हरिशंकर पत्नी नैना की बहन काजल के घर घुमटी गए हुए थे और रात में वहीं पर रुक गए। फिर मंगलवार सुबह जब वो दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो मेन गेट का ताला खोलते ही उनके होश उड़ गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तब दुकान और बेडरूम का सारा सामान फैला हुआ था। चोर जुगल किशोर के घर के बगल में स्थित खाली प्लॉट से उनकी छत पर चढ़े और इसके बाद ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बड़े ही आराम से दुकान और कमरे के ताले तोड़े। इसके बाद चोरों की 3 से 4 लाख रुपए की नकदी और करीब करोड़ से ज्यादा की जेवरात ले गए। सूचना पाकर नवाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने जब सीसी फुटेज खंगाले जिसमें एक चोर कैद हो गया। चोर नाटिकत काठी का बताया जा रहा है। वो हाथ में साबड़ लिए हुए था। वहीं पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है। हरिशंकर सराफ के यहाँ जो है आज रात्रि में एक चोरी हुई है, इसमें प्रथम दृष्टया जो है पीछे से छत से चढ़ करके आने का पता चला है और इस संबंध में फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड वगैरह आया है और इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। अभी इन्होंने एफआईआर दिया नहीं, एफआईआर देंगे और उसमें कितने की चोरी हुई है तब तो उसमें खुलासा होगा। वो जैसे एफआईआर मिल जाती है वैसे इसमें एफआईआर करा करके और शीघ्र से शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। तो इस संबंध में हम और अधिक सघन गश्त कराएंगे और जो पुराने अपराधी हैं और उन पे अधिक कार्रवाई कराएंगे और इस पे शीघ्र इसका अनावरण करेंगे। तो कितने की चोरी एफआईआर प्राप्त होने पता चलेगा। ये मेरे बड़े भाई की दुकान है, उनका सोने चांदी व्यवसाय है और इसी दुकान पे वो उनकी दुकान है और पीछे उनका मकान है। अपने परिवार साथ रहते हैं, बीवी और 2 बच्चे। एक बच्चा उनका 10 साल का है, एक बच्चा उनका 1 साल का लगभग है। हमारे भाई साहब इस दुकान पे अपने परिवार से रहने के कारण और हमारे भाई साहब के जो साड़ू भाई हैं उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी तो हमारी भाभी वहीं गई हुई थी और बच्चों के अवकाश के कारण हमारे भैया भी रात में 9 साढ़े 9 बजे दुकान बढ़ा के अपने साड़ू साहब भाई के यहाँ चले गए गुमटी। रात में मौसम के कारण ठंड थी तो भैया वहीं पे रुक गए। सुबह जब अपने दुकानदारी के टाइम पे अपने व्यापार में आए दुकान पे तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वो सन्न रह गए कि हमारी दुकान पे ये क्या हो गया। तो उन्होंने सर्वप्रथम कॉल मेरे को किया, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो मैंने मौके पे आके देखा, फिर मैंने आके जो मेरी सूझबूझ थी मैंने 112 नंबर डायल किया। सबसे पहले प्रशासन को मैंने सूचित किया। सर 1 से 1.5 की लमसम हमारा अनुमान लग रहा है, परंतु सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई 1 से 1.5 के मध्य हो सकता है हमारा सामान।